ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं छिपी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिश्नेंद्रिय को हाथ में पकड़ मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करें। शिशन में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना और सन्यासी को चौगुना शौच करें। जो शौच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि ना करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र, पाठन, यज्ञ और संतान प्रदान करें। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरण्य और दुर्गंध युक्त दातुन ना करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिन देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मैं मंत्र, क्रिया, भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति ऐसी होती है जैसे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूहू, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है,
ना क्रिया ना भक्ति। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की उसे पूरा करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करें। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, इसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध ली। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो दे। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो। अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी खत्म ना होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पगली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूंकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अटकर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर तुलसा जी का बिड़ला,
36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरा घर का पति? क्या जाने की दुरानी जेठानी? क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, सब जाने ये बुढ़िया का बेटा। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगी, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सब किसी को दियो, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसे सब की करियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो कार्तिक मास की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।